हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का पोयम नंबर 2। पोयम का नाम है द लेबनोन टॉप। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम द लेबनोन टॉप। आपका पोयम का नाम है द लेबनोन टॉप और इस पोयम का पोएट का नाम क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है। तो इस पोयम का पोएट जो है उनका नाम है टेड हग्स। क्या नाम है? टेड हग्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू। बर्ड मूवमेंट जो है किससे, बर्ड मूवमेंट यानी कि जो चिड़िया है, चिड़िया की पक्षी की जो है मूवमेंट किससे कंपेरिजन किया गया, उसका तुलना किससे किया गया। तो इसका आंसर होगा टू द मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। एक लिजार्ड के मूवमेंट से इसका बर्ड का मूवमेंट का कंपेरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बियर्ड फेस इन द पोयम द लेबनोन टॉप मीन्स। यानी कि इन द पोयम यानी कि कविता जो है द लेबनोन टॉप, इस कविता में बियर्ड फेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस बियर्ड फेस का मतलब है फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट। ठीक है, बियर्ड फेस का मतलब होता है फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, एक ऐसा फेस जिसके ऊपर एक स्ट्राइप बना हुआ है, एक पट्टी बना हुआ होता है, जिसको हम लोग स्ट्राइप बोलते हैं। तो एक ऐसा फेस चेहरा जिसके ऊपर क्या बना है, स्ट्राइप बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड इन द पोयम। इस कविता में कौन सा मंथ को बताया गया है, कौन सा मंथ के बारे में मेंशन किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो इस पोयम में सितंबर मंथ और सितंबर मंथ में कौन सा सीजन होता है, द ऑटमन सीजन, यानी कि ऑटमन सीजन और सितंबर मंथ का मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर द बर्ड फ्लू अवे, जब पक्षी उड़ गई, द लेबनोन ट्री बिकम्स, तो लेबनोन ट्री जो थी, पेड़ जो थी, क्या बन गई, तो इम्पिटी, बिल्कुल खाली हो गई, एंड साइलेंट अगेन, फिर से क्या हो गई, शांत हो गई। क्योंकि सिर्फ वही रहती थी उस पर और उसके बच्चे रहते थे, तो वो जब आती थी तो क्या होता था, चिड़ियों की चहचहाट होती थी, बट वो जैसे ही जाती है तो क्या हो जाती है, हो जाता है फिर इम्पिटी एंड साइलेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन है, लेबनोन मीन्स, लेबनोन का मतलब होता क्या चीज़ है, तो लेबनोन का मतलब ए ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस एंड येलो फ्लावर्स। तो एक ऐसी पेड़ जिसके ब्रांचेस क्या है, हैंगिंग मतलब झुके हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, और उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं येलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 7 है, द गोल्ड फिंच इज ए, गोल्ड फिंच एक है, क्या है, तो स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटी सी सिंगिंग बर्ड है, विथ येलो फीदर, उसके पंख कैसे हैं, येलो है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, हियर इट रेफर्स टू। ठीक है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो अपने फैमिली के इंजन है, यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब है लेबनोन ट्री से, इसका मतलब क्या है, लेबनोन ट्री से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू ए लिजार्ड बिकॉज ऑफ इट्स। अभी अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन कि गोल्ड फिंच को एक लिजार्ड के साथ कंपेयर किया गया, तो आखिर गोल्ड फिंच को एक लिजार्ड से कंपेयर क्यों किया गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एलर्टनेस, इसकी अलर्टनेस के वजह से, चौकन्ना के वजह से इसको जो है किसके साथ, लिजार्ड के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द वर्ड ट्विसिंग मीन। ठीक है, यहाँ ट्विसिंग का मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा द वर्ड ट्विसिंग मीन्स मूविंग द बॉडी। ठीक है, द वर्ड ट्विसिंग का मतलब क्या है, मूविंग द बॉडी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट डज द वर्ड थ्रिल्स मीन। यहाँ पर वर्ड थ्रिल्स का मतलब क्या है, तो द वर्ड थ्रिल्स मीन्स सेक्स वायलेंटली, सेक्स वायलेंटली, किसी चीज को हिलाना वायलेंटली, तो यहाँ पे वर्ड थ्रिल्स का मीन है सेक्स वायलेंटली। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी
यंग वंस मतलब छोटे छोटे पक्षियों को, अपने बच्चों को जब वो खिला देती थी तो उसके बाद कहाँ जाती थी, तो बिहाइंड द येलो लीव्स, वो कहाँ पड़ी जाती थी, यानी कि पीले पीले जो पत्ते थे, पत्ते के पीछे वो जाकर के बैठ जाती थी, उसमें छिप करके बैठ जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम। वर्ड स्लीक से इस कविता में क्या दर्शाया गया है, तो वर्ड स्लीक से दर्शाया गया लिजार्ड को। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंड टू द वर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम। इस कविता के लास्ट में, ठीक है, पोएम के लास्ट में बर्ड के साथ क्या होता है, तो सी फ्ली अवे, वो उड़ जाती है। लास्ट में क्या होता है, कविता के लास्ट में वो क्या होती है, उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वाज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्ली अवे। जब पक्षी उड़ गई तो पेड़ जो था वो कैसा हो गया, तो इट वाज डेथ लाइक अगेन, तो यह फिर से कैसे पेड़ हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया, बिल्कुल शांत हो गया, और जैसे कि पेड़ है ही नहीं, वो तो उसमें जान है ही नहीं, जैसे कि वो मर चुका है, ठीक है। तो डेथ लाइक अगेन, फिर से वो उस पर चहचहाट नहीं है, कुछ पक्षियों की आवाज नहीं है, इसलिए वो डेथ लाइक अगेन के जैसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, when did the death like tree become alive। when did the death like tree, यानी कि मरे हुए जैसे पेड़ जो था वो कब लगा कि अब ये जीवित हो गया, तो बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, जब उस पर गोल्डफिंच बर्ड आती है तब लगता है कि यह पर पेड़ जो है फिर से, जो मरा हुआ पेड़ था वो फिर से क्या हो गया, जीवित हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टुवर्ड्स द ट्री। आखिर गोल्डफिंच बर्ड पेड़ की ओर क्यों आती है, तो टू फीड हर यंगर वंस, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, वेयर आर द यंगेस्ट ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिंच बर्ड जो थी उसके यंग वंस यानी कि उसके बच्चे कहाँ थे, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच के थिकनेस पे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन स्लीक एज ए लिजार्ड। स्लीक एज ए लिजार्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे यूज किया गया सिमाइल।